हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। अब आया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 4u² प्लस 8u, मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो p ऑफ u, यहाँ पे वेरिएबल u है तो p ऑफ x नहीं, p ऑफ u लिखेंगे। 4u² प्लस 8u, राइट। अभी हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो जीरोस फाइंड करने हैं तो हमें पता है इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करना है तो ये 2 टर्म्स है, तो यहाँ से पहले तो कॉमन, इसमें 4 कॉमन निकलेगा और u भी, तो 4u कॉमन निकालो तो बचा क्या, तो u प्लस 2, क्या बचेगा, u प्लस 2, राइट। अब हमें इसको जीरोस फाइंड करने हैं तो p ऑफ u इज इक्वल टू हम जीरो कंसिडर करेंगे, तो देयरफॉर होगा क्या, 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, राइट। तो इसको कंसिडर किया तो देयरफॉर यहाँ से u इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 और u इज इक्वल टू ये 2 प्लस 2 इस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये 0 एंड -2 ये दोनों क्या हो गए, जीरोस हो गए, क्या हो गए, जीरोस। तो देयरफॉर 0 and -2 are zeros of p of u 4u² प्लस 8u, राइट। ये इसके जीरोस हो गए। अब हमें उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसको हमने जो कल किया था वैसे भी कर सकते हैं और LHS इज इक्वल टू RHS से भी कर सकते हैं। तो आज LHS और RHS लेके मैं कराता हूँ। देखो ध्यान से, कोई चेंज नहीं है, वही है। पहले तो ये जो P ऑफ U दिया है उसको कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, 4u² प्लस 8u प्लस कॉन्स्टेंट कुछ भी नहीं दिया है तो प्लस 0, ये हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या था, हमने फॉर्मूला ली थी तो -b/a, माइनस b क्या था, तो क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ u, यहाँ पे u हो जाएगा, x था वहाँ पे, यहाँ पे क्या दिया है u, तो u हो जाएगा अपॉन u² का कोएफिशिएंट मतलब ये, तो क्या लिखेंगे, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u², राइट। ये दोनों LHS और RHS हमें इक्वल प्रूव करना है। तो हमने जो जीरोस फाइंड किए उसका सम करना है। तो हमने जो जीरोस फाइंड किए वो एक तो था 0 प्लस -2, राइट। और कोएफिशिएंट ऑफ u क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ u 8 है, तो ये -8 रहेगा और 8 यहाँ पे रख दिया। और कोएफिशिएंट ऑफ u² मतलब 4, राइट। ये दोनों का प्लस करो तो -2 इज इक्वल टू 4 को 2 से डिवाइड करो तो -2, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो हुआ क्या, देयरफॉर रिलेशनशिप वेरीफाइड, ऐसे लिख सकते हो उसको, ऐसे भी कर सकते हो, रिलेशनशिप वेरीफाइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्या था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है t² -15। अभी इसको भी हमें जीरोस फाइंड करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है, तो इसको पॉलिनोमियल को लिखना है तो हम लिखेंगे p ऑफ t इज इक्वल टू t² -15। अब t² -15, तो इसको फैक्टराइज कैसे करोगे, तो ये a² - b² की फॉर्मूला से करना है। तो इसको a² - b² के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो होगा क्या, ऐसे हो जाएगा, ये t² है तो t होल स्क्वायर, और 15 मतलब क्या होगा, तो √15 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। √15 मल्टीप्लाई √15 क्या होता है, 15, तो t मल्टीप्लाई t², तो ये a² - b² हो गया। तो इज इक्वल टू क्या होगा, a² - b² है तो उसकी फॉर्मूला हमें पता है, a² - b² इज इक्वल टू a + b
इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15, ये दो उसके फैक्टर्स मिलेंगे, राइट। अब हमें उसमें पी ऑफ टी को जीरो कंसीडर करना है क्योंकि हमें जीरो फाइंड करना है, तो देयरफॉर टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो और टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर टी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस रूट 15 और टी इज इक्वल टू रूट 15, तो माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15 ये दोनों उसके क्या हो गए जीरोस, तो देयरफॉर माइनस रूट 15 एंड रूट 15 आर जीरोस ऑफ पी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15। अभी हमें इसके रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो पी ऑफ टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो पी ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, क्या हो गया टी स्क्वायर के बाद उसमें डायरेक्ट कांस्टेंट दिया है, मतलब बीच वाली टी वाली टर्म नहीं दी है, तो टी वाली टर्म को हम कैसे लिखेंगे, तो टी वाली टर्म को ऐसे लिख सकते हैं प्लस जीरो इंटू टी, जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस 15। हमने ये इसलिए लिखा कि वहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर और ये एक्स हो जाएगा, तो टी का कोएफिशिएंट और टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेना है, तो वो जीरो होता है, तो वो हमें लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करना है तो अभी जैसे किया था हमने कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ टी और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या दिया है जीरो, माइनस इंटू जीरो अपॉन क्या है 1, राइट। और यहाँ पे रूट 15, एक रूट 15 प्लस है और एक माइनस है, तो इज इक्वल टू यहाँ भी जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो, तो हो गया क्या देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। तो ये भी वेरीफाई हो गया, पर अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बाकी है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या था कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, तो 15, क्या है 15, पर कांस्टेंट टर्म लेनी है तो माइनस 15 है, यहाँ पे क्या दिया है माइनस 15 अपॉन टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिया है तो 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा, तो रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई 15 क्या हो जाएगा 15, बट एक नेगेटिव है तो माइनस इज इक्वल टू यहाँ भी माइनस, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, मतलब क्या हुआ देयरफॉर रिलेशनशिप वेरीफाइड, ये रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। तो ये नंबर 5 था। सारे सम सिंपल है, एक ही मेथड से करने हैं, जिसमें जीरोस फाइंड करना है फैक्टराइज करके, फिर दोनों जीरोस का एडिशन सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, फिर उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है, यही कर। देखो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है 3x² - x - 4, मतलब यहाँ पे पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू दिया है 3x² - x - 4। अभी हमें उसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस फाइंड करने तो इसको फैक्टराइज करना है, तो 3 टर्म्स हो, तो पहले तो ये x² का कोएफिशिएंट और 4 कांस्टेंट टर्म उसको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 जा 12, क्या हो जाएगा 12। ये जो 12 आया उसके फैक्टर से मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो
तो मिडल टर्म से स्प्लिट करना है तो ये 3 और 4, 4 माइनस 3 1, इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब 1, तो 1 कोएफिशिएंट है 1 लाना है तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x, पहले 3x वाला फैक्टर लिखता हूँ, 3 के साथ कॉमन हो जाएगा इसलिए, माइनस 4x, 3x माइनस 4x ऐसे बना दिया, 3x माइनस 4x क्या होगा, माइनस x माइनस 4, राइट, इज इक्वल टू, अब यहाँ से दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, तो 3x कॉमन, तो बचा क्या x प्लस 1, और यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, तो 4, मैं माइनस 4 कॉमन लेता हूँ, माइनस 4 कॉमन लो तो बचेगा x प्लस 1, तो उसके दो फैक्टर हो जाएंगे, x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4, राइट। अब जब भी हम जीरो फाइंड करते हैं तो पी ऑफ एक्स को कंपलसरी क्या करना है, जीरो कंसीडर करना है। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई जीरो तब होता है जब दो में ये जीरो है या ये जीरो है, तो देयरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1, और 3x इज इक्वल टू, पहले तो माइनस 4 है तो प्लस 4 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 4/3, क्या हो जाएगा, 4/3। तो ये -1 एंड 4/3 वो क्या हो गए, जीरोस, तो देयरफॉर -1 एंड 4/3 आर जीरोस ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, राइट। तो ये उसके जीरोस हो गए। अब हमें उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो सबसे पहले रिलेशनशिप में क्या करेंगे, तो अभी हमने देखा था कि सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, अभी हमने देखा था कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अभी यहाँ पे सम ऑफ जीरो, तो -1 एक जीरो है, दूसरा प्लस 4/3, ये दोनों का प्लस करना है, और यहाँ पे सम ऑफ जीरो कोएफिशिएंट लेना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना दिया है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x ये रहा, देखो कितना दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ x -1, क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस ये वाला और दूसरा कोएफिशिएंट का -1 ऐसे लिखना है, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3, राइट। अब ये दोनों का हमें सिंप्लीफाई करना है, तो LCM 3 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 3 LCM लेते, तो ये 3 1 जा 3 -3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 इज इक्वल टू, ये 1 माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा, -3 प्लस 4 1 हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू 1/3, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ये सम ऑफ जीरोस हो गया, तो ये LHS इज इक्वल टू RHS होगा। अब हमें लेना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, तो कांस्टेंट टर्म कौन सा हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो -1 मल्टीप्लाई 4/3, -1 मल्टीप्लाई 4/3, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितनी है, तो कांस्टेंट टर्म -4 है लास्ट टर्म, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना दिया है 3, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो -4/3 इज इक्वल टू -4/3, तो LHS इज इक्वल टू RHS, राइट, ये भी हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, तो देयरफॉर रिलेशनशिप वेरीफाइड, राइट, रिलेशनशिप वेरीफाइड। तो ये 6 सम टोटल हुए, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, पर ये 6 सम, ये सारे सम 3 टाइम करने हैं, कितने टाइम करने हैं, 3 टाइम करने हैं, और इसके होमवर्क के सम मैं देता हूँ वो भी करने हैं। आज जो करा है वो 3 टाइम करने हैं, आज जो करा है वो 3 टाइम करने हैं, और फिर इसके होमवर्क के मैं 3 एक्स्ट्रा सम देता हूँ, ठीक है।
अभी इसको होमवर्क में और दो सम देता हूँ मैं, एक पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 81 और दूसरा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 143। ये दोनों के जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशन वेरीफाई करना है। हिंट दे देता हूँ कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से होगा, ये 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 9 एक्स माइनस 9 हो जाएगा, तो 9 एंड माइनस 9 दो जीरोस मिल जाएंगे। और ये 143 है, तो 143 लास्ट में दिया है, इसके फैक्टर से मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 13 मल्टीप्लाई 11, 13 11 सा 143 होता है, तो -13 -11 लो तो -24 हो जाएगा। ये हिंट है, राइट। तो यहाँ तक कंप्लीट कर देना कल।